दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि स्टॉक मार्केट पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाने वाले हर 10 में से 7 लोगों का पैसा क्यों डूब जाता है। आज हर कोई आपके सामने स्टॉक मार्केट की इमेज कुछ ऐसे रखता है कि आप आओ, कमाओ और ऐश करो, लेकिन इसकी असली सच्चाई कुछ और ही है। इसके डार्क साइड इतने भयानक हो सकती है जिसके बारे में शायद आपने अंदाजा भी न लगाया हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका स्टॉक मार्केट को लेकर नजरिया बिल्कुल से बदलने वाला है, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे घोटाले चल रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट से लाखों कमाने के बावजूद भी इंसान उस पूरी कमाई को एक ही दिन में डुबो देता है। क्यों लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग यानी कि जुआ समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट आपके माइंड पर कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है और आप इन सबसे कैसे बच सकते हैं, सब बताऊंगा आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि आगे स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बेसिकली जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है और उसके बदले में पब्लिक को उस कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं। यानी कि जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदता है या उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा बन जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि अपने कंपनी का कुछ शेयर 100 रुपये में बेचने का डिसीजन लेती है और आपने उस कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा। अब अगर उस कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स बढ़ रही है तो उसके शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। सपोज उसके शेयर प्राइस जब 100 से बढ़कर 110 रुपये हो जाती है और इस दौरान आप अपने शेयर को सेल कर देते हैं तो आपको 100 की जगह 110 रुपये मिलेंगे, यानी कि आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा जो कि आपका कैपिटल गेन होगा। अब किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे जाता कैसे है, तो इसके बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला कंपनी की परफॉर्मेंस, कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी घाटे में है या फिर प्रॉफिट में है। और दूसरा है डिमांड नेट सप्लाई, जिसको मेनली मार्केट की ग्रीड कंट्रोल करती है। अब मार्केट में किसी चीज़ की ग्रीड ज़्यादा है तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अब अगर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड उतनी नहीं है तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा। अब ये तो आप समझ गए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, लेकिन भाई इसमें बुरा ही क्या है। ऐसे तो मैं भी स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना लूंगा। नहीं बना पाओगे दोस्त, पर क्यों बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आगे स्टॉक मार्केट से पैसा बनता कैसे है, क्योंकि इंसान यहीं से गलती करना शुरू करता है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आपको बातें शॉर्ट में बताता हूँ। मार्केट से पैसा बनाने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है जिसमें आप अपने शेयर को लिमिटेड टाइम में सेल करके पैसा बना सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है जो कि ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे घोटाले चल रहे हैं जिनकी वजह से पब्लिक को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, और ये सभी एक्टिविटीज इलीगल है, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप, सोशल मीडिया टिप्स, वॉच ट्रेडिंग और भी कई ऐसे स्कैम्स हैं जिनके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज स्टॉक मार्केट के बारे में सुनने वाला हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट से इतना इंस्पायर है कि वो चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। लोगों को इसमें बस वही सच्चाई पता होती है जो लोग जानना चाहते हैं। लोग सिर्फ उन्हीं सक्सेसफुल शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के बारे में सुनते हैं जो शायद 100 में से 1 या 2 है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स। आज हर कोई उनकी तरह अमीर बनना चाहता है, जो कि गलत नहीं है। स्टॉक मार्केट में कई लोग अपने आप को इस हद तक उलझा लेते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि उनको इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं। वो जल्दी कमाने के लालच में ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, बिना प्रॉपर रिसर्च के वो इसमें इन्वेस्ट कर देता है और एक गैम्बलिंग की तरह स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते चला जाता है कि आज नहीं तो कल उसका प्रॉफिट होगा। वो ये नहीं देखता कि उसका अपना कितना कैपिटल सेव बचा है, उसका जितना लॉस हो जाता है वो इस चीज में और भी ज्यादा उलझता चला जाता है, और जब उसका लॉस हो जाता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है, गिल्ट करने लगता है, जिससे उस इंसान पर मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, और इसी के चलते वो अपनी सेविंग, पर्सनल कमाई, लोन लेकर या फिर घर वालों के पैसे को इसमें लगाना शुरू कर देता है, ये सोच के कल को उसको इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन बिना मार्केट की नॉलेज और कंपनीज के एनालिसिस के वो पैसा उसका लॉस होता चला जाता है, और जितना उसका लॉस होता है वो उसे रिकवर करने के चक्कर में और प्रॉफिट बनाने के चक्कर में उसमें और पैसा डालते चला जाता है, और अंत में वो ये पैसा भी गवा देता है। दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट को एक ट्रैप बताया जाए तो शायद इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों को इसमें बस वही सच्चाई पता होती है जो लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है जो कि एक दिन में स्टॉक मार्केट से लाखों कमा लेता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके पहले उसने इसमें कितना लॉस किया है। आज स्टॉक मार्केट वाले भर भर के सोशल मीडिया और टीवी पर एड करते हैं, सबको ट्रेडिंग करने के लिए उकसाया जाता है। आपको बस ये बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट से आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से लाखों कमा सकते हैं। आपके सामने बस स्टॉक मार्केट की पॉजिटिव साइड रखी जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि स्टॉक मार्केट से लोग एक दिन में अमीर बन सकते हैं तो कई लोगों का पैसा चंद घंटों में खत्म भी हो सकता है अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आपने पर्टिकुलर स्टॉक को टाइम लेके एनालाइज नहीं किया है। स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बिना मार्केट के समझ और पर्सनल एनालाइज के कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अगर लॉस कर भी दो तब भी आपको उसका इतना दुख ना हो। अपने घर से या फिर किसी से उधार लेकर स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग से कम रिस्की होता है क्योंकि इसमें लक के साथ साथ आपकी रिसर्च और एनालाइज भी वर्क करता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी रिसर्च, कंपनी के फंडामेंटल, फ्रॉड और स्कैम्स और इमोशंस को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।